कक्षा 7वीं पाठ 1। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन पाठ के कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी। हम पंछी उन्मुक्त गगन पाठ में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी खुले आसमान में, उन्मुक्त अर्थात होता है खुले आसमान में, गगन में उड़ना चाहते हैं। तो प्रस्तुत है कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी, प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कवि, पक्षी के माध्यम से पक्षी कहते हैं कि हम पंछी जो हैं उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद, उन्मुक्त का अर्थ है आज़ाद। गगन, गगन का अर्थ यहाँ पे है आकाश, आसमान, नभ, गगन, व्योम, अंतरिक्ष। तो कहते हैं कि हम पंछी जो हैं खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का अर्थ है यहाँ पे सोना, जो पिंजरा है जिसमें पक्षियों को कैद किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि कनक, सोने के पिंजरे में सोने की तिल्लियों, तिल्ली का मतलब है शाखाएं, जो उसकी शाखाएं पतली पतली डंडियां हैं, उनसे क्या करेंगे, वो उड़ने की कोशिश, पक्षी उड़ने की कोशिश करेंगे। तो सोने की तिल्लियों से इनके पंख टकराकर टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मतलब होता है कोमल, कोमल पंख जो हैं, उड़ने को हमेशा आतुर हैं, चंचल पंख हैं जो, वो क्या करेंगे, पुलकित मतलब कोमल, उड़ने को हमेशा आतुर, वो पंख सोने की श्रृंखलाओं से, सोने की श्रृंखलाओं से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल, हम नदियों का, झरनों का पानी पीने वाले, स्वच्छ पानी पीने वाले पक्षी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदासी। पक्षी कहते हैं कि हम नदियों का, झरनों का पानी, तालाबों का बहता हुआ पानी पीने वाले पक्षी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हम लोगों को पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, यहाँ पे कटुक, कटुक का अर्थ होता है कड़वा, कड़वा। कह रहे हैं कहीं भली है, भली मतलब अच्छी है, कटुक, निबौरी, निबौरी मतलब होता है नीम का फल, जो नीम के पीले पीले छोटे छोटे फल होते हैं, नीम का फल। तो कह रहे हैं कि कहीं उससे अच्छा है, कहीं अच्छी है कटुक निबौरी, नीम के कड़वे फल, किससे, कनक कटोरी की मैदासी। कनक मतलब होता है सोने की पिंजरे में हमें बंद करके सोने की कटोरी में भोजन दिया जाए। मैदा, मैदा मतलब होता है आटे के जैसा ही महीन आटा, आटा थोड़ा मोटा होता है गेहूं का, और गेहूं से ही आटा बनाया जाता है लेकिन बहुत महीन होता है, उसको हम मैदा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैदे का अर्थ है भोजन, जो खाना, सोने की कटोरी में, सोने के पिंजरे में क्या करते हैं, हम उसको अगर भोजन दें, अच्छे अच्छे भोजन दें, तो वो भी पक्षी उस भोजन को खाना नहीं पसंद करेंगे। उससे अच्छा कहते हैं कि हम भूखे प्यासे ही मर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हम हमेशा उड़ने, आज़ाद रहने वाले पक्षी हैं। आज़ादी सभी को प्रिय है, तो यहाँ पे पक्षियों को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। कह रहे हैं हम उसके बिना भी रह लेंगे, हमें भोजन की आवश्यकता, सोने की कटोरी में भोजन की ज़रूरत नहीं है, हमें कड़वा नीम का फल ही बहुत स्वादिष्ट लगता है, हम बहता जल पीते हैं। यहाँ पे सोने की कटोरी में अगर मुझे पानी दे दिया जाए तो वो पानी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसके बिना
हम बिना भूख प्यास के ही उसको नहीं खाएंगे, उसके बिना ही मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरों में जो बंधे हैं, सोने के पिंजरे में जो बंधे हैं, बंधन में, सोने के पिंजरे में रहकर वो अपनी गति, गति मतलब होता है वेग, वेग, वेग मतलब स्पीड, वो अपनी स्पीड, उड़ान की उड़ान सब भूल गए कि कितनी तेज हम आकाश में, कितने ऊपर ऊंचाइयों तक हम आसमान में उड़ते थे, ये सब कुछ पिंजरे में बंद रहकर भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, ये पक्षी क्या कर रहे हैं, अब सपनों में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष, पेड़, ट्री, जो इंग्लिश में उसको ट्री बोलते हैं। फुनगी, फुनगी मतलब वृक्ष की पतली पतली ऊंची ऊंची डालियों पर, उस पे क्या करते थे, ये झूला झूलते थे। कह रहे बस हम सपनों में ही अब देख रहे हैं कि हम वृक्ष की ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूल रहे हैं, और सब कुछ उड़ान ये सब पक्षी अब भूल चुके हैं उस पिंजरे में बंद होकर। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, पक्षी कह रहे हैं कि हमारी ऐसे अरमान, अरमान मीन्स होता है चाहत, हमारे ऐसी चाहत थी कि नीले नभ, नभ का अर्थ है आकाश में, नीले आसमान में हम क्या करते, आसमान, नीले आसमान में उड़ते, सीमा पाने, सीमा मतलब होता है लिमिट, जिसको पाने के लिए आसमान देखते हैं कि बहुत ऊंचा है तो ये और ऊंचाइयों पर उड़ते जाते, खूब ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे थे अरमान, पक्षी कह रहे हैं कि हमारे अरमान, ऐसी इच्छा थी कि हम खुले आसमान में बहुत ही ऊपर तक उड़े। लाल किरण की, सूरज की किरणें क्या होती हैं, लाल रंग की होती हैं, तो कह रहे हैं कि चोंच खोले, सूरज के किरणों के समान हम अपने मुंह, तो पक्षी के चोंच जो है लाल रंग के हैं, कह रहे हम खोल कर क्या करते, चुगते, चुगते मतलब खाते, तारक अनार के दाने, तारक मतलब होता है तारा, स्टार, तो उसको अनार के दाने के समान जो ये तारे दिखाई दे रहे हैं, उनको वो फल दिखाई दे रहा है, अनार का दाना दिखाई दे रहा है, और हम आसमान में उड़कर उन अनार के दानों को जाकर खाते। ऐसे थे इनकी इच्छाएं, इनकी अरमान। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन मतलब सीमा, हीन जिसका कोई बंधन, बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर ना हो। क्षितिज मतलब आकाश और धरती का मिलन। अब जैसे ही क्या होता है कि धरती पे चलते हैं, आसमान साफ है तो देखते हैं कि कहीं आसमान वहाँ जाकर धरती से मिल जा रहा है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी नहीं मिला और आगे मिला है, जिसको बोलते हैं शून्य। धरती और आकाश के मिलन जहाँ पे हो रहे हैं शून्य। कह रहे हैं कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब होता है कि कंपटीशन करते, प्रतिष्ठा करते। हम पंखों से, हम सारे पक्षी आसमान में, खुले आसमान में, इस धरती और आसमान की जहाँ पे भी ये एक दूसरे को छू रहे हैं उसमें जाकर अपनी प्रतिस्पर्धा, अपनी उड़ान को दिखाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्या करते, हम पंछी क्या करते कि इस क्षितिज जहाँ पे आसमान और धरती जाकर मिला है वहाँ पर जाके मिल जाते, या तंती सांसों की डोरी, या तो हम उड़ते उड़ते इस खुले आसमान में उड़ते उड़ते मर जाते। ये हमें पसंद, मरना पसंद है, लेकिन इस सोने के पिंजरे में हमें रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नीड़ न दो, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो
आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब होता है घोंसला। नीड़ का अर्थ है यहाँ पे घोंसला। कह रहे हैं नीड़ न दो मुझे अपनी टहनी पर, अपने वृक्ष की शाखा पर कोई घोंसला न बनाने दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय मतलब हमारा रहने का जो है घर है, घोंसले को चाहे तुम छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न का अर्थ है नष्ट कर दो, तुम उसको तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें रोको मत। आकुल, आकुल मतलब होता है व्याकुल, जो हमारी उड़ने की इच्छा है उसमें विघ्न, विघ्न मतलब होता है बाधा, रुकावट। हमारी उड़ान में जो हमें उड़ने की चाहत है, इच्छा है, उस उड़ान में, उस चाहत में बाधा मत डालो। हमें उड़ने दो, चाहे हमसे हमारा सब कुछ छीन लो, लेकिन हमारी स्वतंत्रता पर रोक, बाधा, रुकावट मत डालो। क्योंकि आज़ादी सभी को प्रिय होती है। आपको भी एक रूम में एक कमरे में बंद कर दिया जाए और चाहे उसमें सब कुछ जो भी आपका मनपसंद है वो सब कुछ दिया जाए, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन आप उस कमरे से बाहर, दूसरे दिन क्या, 1-2 घंटे के बाद ही आप उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से पक्षी भी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे उसमें हमें कितना ही स्वादिष्ट भोजन और पानी सोने की कटोरी में क्यों न मिले, लेकिन हम उसमें रहना, भूख प्यास से मर जाना पसंद करते हैं, कड़वे नीम के फल को खाना पसंद करते हैं, लेकिन उड़ना ही चाहते हैं। हमें भूख प्यास से मरना मंजूर है, लेकिन हमारी उड़ान में कोई हमसे सब कुछ हमारा छीन ले, लेकिन हमें उड़ने के लिए, उड़ने में बाधा प्रकट ना करे।